आइए आज के इस एक्सप्लेनर में फिटनेस के असली मायनों को समझते हैं। अक्सर जब फिटनेस का जिक्र होता है तो सबसे पहले जिम जाने या वजन कम करने का ही ख्याल आता है ना? लेकिन आज हम जिन स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं वो इस पूरी धारणा को ही बदल देते हैं। वो एक ऐसा नजरिया पेश करते हैं जो बिल्कुल संपूर्ण है, जहां सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि मन और पूरी जीवन शैली आपस में जुड़ी हुई है। तो चलिए सीधे विषय में उतरते हैं और फिटनेस के उन 4 मुख्य स्तंभों को डिकोड करते हैं जो एक स्वस्थ जीवन का असली आधार हैं। स्रोत सामग्री से ली गई ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है। शरीर को फिट रखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब फिटनेस कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर हम कह सके कि बस हो गया। ये तो एक सफ़र है। स्वास्थ्य कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये वो तरीका है जिससे हम हर एक दिन जीते हैं। सही खाना, व्यायाम और दिमागी सुकून का जो बैलेंस है ना, उसे रोज़ाना बनाए रखना होता है। तो आज के इस अध्ययन का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। 1. फिटनेस एक निरंतर प्रक्रिया। 2. संतुलित आहार और पोषण। 3. नियमित शारीरिक गतिविधि। 4. पर्याप्त और गहरी नींद। और 5. मानसिक स्वास्थ्य और शांति। ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे। सेक्शन 1 फिटनेस एक निरंतर प्रक्रिया। चलिए देखते हैं कि इन रोजमर्रा की आदतों को एक पक्की और स्थायी जीवन शैली में कैसे ढाला जाए। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, संतुलित आहार और पोषण। ये हमारे शरीर का प्राथमिक ईंधन है। आखिर हमारे शरीर का इंजन बिना सही फ्यूल के कैसे चलेगा? अब फ्यूल की बात हो ही रही है तो सबसे जरूरी चीज है प्रोटीन। स्रोत में साफ साफ बताया गया है कि शरीर को बनाने और उसकी मरम्मत के लिए प्रोटीन कितना जरूरी है। यहाँ दालें, अंडे, पनीर और सोयाबीन जैसे बेहतरीन विकल्पों का जिक्र है। सोचिए, दिन भर की भागदौड़ में जो मांसपेशियां थक जाती हैं या डैमेज होती हैं, उनकी रिपेयरिंग का पूरा काम यही प्रोटीन करता है। ये शरीर को बिल्कुल अंदर से सॉलिड बनाता है। और फिर आता है पानी। दिन में 8 से 10 ग्लास। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। स्रोतों के मुताबिक इतना पानी पीना मेटाबॉलिज्म को तो बूस्ट करता ही है, साथ ही शरीर से सारे टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी करता है। ये बिल्कुल एक इंटरनल क्लेंजिंग सिस्टम की तरह है जो हमें अंदर से एकदम साफ और एनर्जेटिक रखता है। पानी और प्रोटीन के बाद जरा इस कॉज एंड इफेक्ट पर ध्यान देते हैं। चीनी और नमक का ज्यादा इस्तेमाल सीधे तौर पर बीमारियों को बुलावा देता है। स्रोत में बहुत ही क्लियर बताया गया है कि चीनी और नमक कम करना एक प्रिवेंटिव स्टेप है। इसे कंट्रोल करने से न सिर्फ बेवजह बढ़ने वाले वजन पर रोक लगती है, बल्कि ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर दिक्कतें भी दूर रहती हैं। मतलब बीमारी होने से पहले ही उसे रोक देना। खाने की बात को अगर समेटें तो ये तुलना एक बहुत ही सीधा मैसेज देती है। एक तरफ है अपना पौष्टिक घर का खाना और दूसरी तरफ जंक और प्रोसेस्ड फूड। स्रोत की सलाह एकदम स्पष्ट है। बाहर के जंक फूड से हर हाल में दूरी बनानी है और घर के बने सादे, शुद्ध खाने को ही अपनी पहली पसंद रखना है। सही मायने में संतुलित आहार का असली सीक्रेट यही है। हमारा तीसरा सेक्शन है नियमित शारीरिक गतिविधि। यहां बात सिर्फ जिम में पसीना बहाने की नहीं हो रही है, बल्कि स्रोत ने मूवमेंट को बहुत ही बढ़िया तरीके से अलग अलग इंटेंसिटी में बांटा है। इस टेबल में देखिए, फिटनेस के 2 अलग अलग पहलुओं का क्या गजब का बैलेंस दिखाया गया है। पहली लाइन में है कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसके लिए हफ्ते में 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज जैसे वॉक करना, दौड़ना या साइकिल चलाना रिकमेंड किया गया है। ये हमारे हार्ट और मसल्स की ताकत के लिए है। वहीं दूसरी लाइन रोजाना 15 से 20 मिनट के योग और स्ट्रेचिंग की बात करती है। इसका गोल है शरीर में लचीलापन लाना और दिमाग को शांति देना। मतलब मेहनत भी जरूरी है और रिलैक्सेशन भी। अब मान लीजिए किसी दिन वर्कआउट का टाइम ही ना मिले, तो क्या करें? स्रोत इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल जुगाड़ बताता है। छोटी छोटी आदतें बदलिए, जैसे लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, या पास जाना हो तो गाड़ी की बजाय पैदल निकल जाना। ये चीजें इंश्योर करती हैं कि हमारा शरीर एक्टिव रहे, चाहे दिन भर का शेड्यूल कितना भी पैक्ड क्यों ना हो। सेक्शन 4, पर्याप्त और गहरी नींद। अक्सर हम लोग इसे काफी हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ आराम करने का टाइम नहीं है, बल्कि ये शरीर का एक बहुत ही एक्टिव और जरूरी रिकवरी फेज है। यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे है ये नंबर 7 से 8 घंटे। और ध्यान रहे, बात सिर्फ सोने की नहीं हो रही है, बल्कि गहरी नींद की हो रही है। स्रोत साफ कहता है कि शरीर की पूरी रिकवरी के लिए 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप एकदम मस्ट है। इसी दौरान हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करती है और अगले दिन के लिए फुल चार्ज हो जाती है। अब ये स्लाइड हमारे पहले वाले डाइट सेक्शन से सीधा लिंक होती है। नींद की कमी का मतलब सिर्फ थकान नहीं है। स्रोत के मुताबिक कम सोने से स्ट्रेस बढ़ता है
और वजन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। जरा सोचिए, एक तरफ तो हम अच्छा खाकर और एक्सरसाइज करके फिट होने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ नींद की कमी उस पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसीलिए नींद कोई चॉइस नहीं, एक जरूरत है। और अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, मानसिक स्वास्थ्य और शांति। ये वो आखिरी और सबसे मजबूत कड़ी है जो फिटनेस के बाकी सारे पिलर्स को एक साथ जोड़कर रखती है। स्रोत सामग्री में मेडिटेशन यानी ध्यान को स्ट्रेस कम करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल बताया गया है। यहाँ का सबसे बड़ा सबक ये है कि अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो दिमाग का शांत होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर माइंड रिलैक्स नहीं है तो बॉडी कभी भी 100% फिट नहीं हो सकती। ये चीज़ फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बीच के उस गहरे कनेक्शन को साबित करती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हमारी आज की आदतें हमारे कल के स्वास्थ्य की नींव रख रही हैं? सही खाना, रोजमर्रा की एक्टिविटी, अच्छी नींद और एक शांत दिमाग, ये चारों पिलर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इनमें से एक भी हिला तो पूरा बैलेंस बिगड़ सकता है। यह अध्ययन हमें यही सिखाता है कि फिटनेस कोई रातों रात होने वाला मैजिक नहीं है, बल्कि ये हमारी रोज की छोटी छोटी लेकिन सही चॉइसेस का रिजल्ट है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।